हाँ बच्चों, आज पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मैं जीवन परिचय लिखा दे रही हूँ। इसको तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, लिख करके याद भी करिए और याद करके जो है जब मैं सुनूँ तो आप सुना भी सकें, परीक्षा में आए तो आप लिख भी सकें। ठीक है, लिखिए जीवन परिचय हेडिंग डालिए। लिखिए, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। बचपन से ही ये कुश्ती, घुड़सवारी इन सब खेलों में अत्यधिक रुचि रखते थे। कुछ समय पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने महिषादल राज्य में नौकरी की थी। इन्हें हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था, साथ ही भारतीय दर्शन में भी इनकी विशेष रुचि थी। निराला जी स्वाभिमानी तथा स्पष्टवादी थे। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे। इस प्रकार महान साहित्यकार का सन 1961 ईस्वी में निधन हो गया। रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। पहला है राम की शक्ति पूजा। यह इनकी एक श्रेष्ठ रचना है। दूसरा है परिमल। इसमें लिख लीजिए, बादल राग, भिक्षुक, विधवा आदि कविताओं का संकलन है। तीसरा है गीतिका। इसमें लिखिए, इसमें देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और श्रृंगार तथा दर्शन की भावना का वर्णन किया गया है। चौथा तुलसीदास। इसमें लिख लीजिए, यह गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पर आधारित खंड काव्य है। पांचवा अनामिका। इसमें कवि की प्रकृति पर कलात्मक रचनाएं संग्रहित हैं। अब डालिए हेडिंग भाषा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं। तत्सम शब्दों, विदेशी शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से छायावादी रचनाओं की भाषा कुछ क्लिष्ट हो गई है। इनकी भाषा में नीरसता नहीं है, बल्कि मधुरता विद्यमान है। शैली लिखिए, इनकी 2 शैलियाँ हैं। पहला, छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी, तत्सम, बहुल एवं गहन विचारों से ओतप्रोत शैली। दूसरा है सरल, प्रभावपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण और चुटकुली शैली। साहित्य में स्थान है। लिखिए, कवि श्रेष्ठ निराला एक विलक्षण प्रतिभा के कवि थे। इन्हें हिंदी का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। जीवन के हर मोड़ पर इन्हें बहुत अधिक संघर्षों और विरोधों का सामना करना पड़ा, फिर भी इन्होंने हिंदी काव्य जगत को अमूल्य काव्य रचनाएं प्रदान की। बस बच्चों, ये समाप्त हो गया है। बहुत ही संक्षिप्त लिखाई हूँ कि आप लोग आसानी से याद कर सकें, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज कुछ गले में तकलीफ़ है, इसलिए बढ़िया से बोल नहीं पाई हूँ। आप लोग उसी आधार पर लिख करके समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बस, धन्यवाद बच्चों। तबीयत अस्वस्थ हो सकता हो कि अगले दिन न भी लिखाऊं, क्योंकि इतना ही आप लोग लिख करके भेजिए, याद करिए। 1 दिन 2 दिन कोई ज़रूरी नहीं तो रोज़ ही हम लोग लिखाते रहें। आप लोग भी उसको याद करने का भी मौका मिलना चाहिए ना।
इसलिए बस बच्चों हो गया। धन्यवाद।